हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों, आपका स्वागत है एक बहुत ही खास रात के ब्लॉग में। दोस्तों, आज है शरद पूर्णिमा, वो रात जिसमें चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ चमकता है और माँ लक्ष्मी अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। तो सुबह से ही हल्की हल्की बारिश हो रही है, मौसम बहुत सुहाना हो गया है, हल्की हल्की ठंड लगनी शुरू हो गई है। सुबह जब घर से निकले ना तो सर्दी लग रही थी और पूरा दिन बारिश होती रही है। देखिए, अभी बारिश तो बंद है लेकिन हर जगह गीला है और हवा बहुत हल्की हल्की बह रही है। मौसम बहुत अच्छा है, इतनी अच्छी हवा, सर्दियों की खुशबू और उस पर राधा की रसोई। देखिए राधा रसोई में क्या कर रही हैं। क्या चल रहा है जी? खीर बन रही है, शरद पूर्णिमा की खीर। तो यहाँ इन्होंने चावल उबाल लिए हैं, खीर बन गई। खीर बन चुकी है। मुझे तो लगा था कि सिर्फ चावल उबले हैं अभी। तो अब क्या प्लान है इस खीर के साथ? बस ठंडी करके भोग लगा देंगे। ठंडी करके भोग लगा देंगे और फिर रात भर इसे चांदनी में रखेंगे। तो उसका भी इंतजाम करना पड़ेगा हमें कि रखना कैसे है बाहर छत पे, क्योंकि बिल्लियाँ बहुत है हमारे यहाँ। और आज हमने एक चूहिया भी पकड़ ली है। देखिए, बिल्ली भी ये देखिए पिंजरे में घूम रही है, इसके अंदर है, अभी दुबक के बैठी है। इसे बाहर छोड़कर आएंगे, लेकिन अभी क्योंकि बाहर बारिश है तो बेचारी बाहर क्या करेगी। अरे नहीं नहीं, अभी बारिश में नहीं छोड़ेंगे, बारिश में परेशान हो जाएगी बाहर। सुबह छोड़ के आएंगे। तो अभी इसको यहाँ आराम करने देते हैं। खाना इसका पिंजरे के अंदर है, खाती रहेगी। राधा कह रही है छोड़ आओ, लेकिन अभी मैं छोड़ के नहीं आऊँगा। इसमें परेशान नहीं। यशवर्धन आज पढ़ाई के मूड में है, लेकिन इसकी पढ़ाई भी टैब से होती है। क्या पढ़ रहे हो? काम कर रहे हो? रिपोर्ट बना रहा है एक, और राधा बना रही है खीर, और मैं बना रहा हूँ ये बेकार सा ब्लॉग जिसमें कुछ ही लोग देखेंगे, है ना। खैर, बनाते हैं। तो खीर बनाते बनाते राधा ने थोड़ी सी चाय भी बना ली है। देखिए आज ये किसमें पी रही हैं, छोटी सी कटोरी में। ग्लास नहीं है ये, छोटी सी कटोरी है। इसमें पियोगी चाय? ये राधा की छोटी सी कटोरी, ये यश का कप और मेरा गिलास, तीनों के अलग अलग तरह के बर्तन हैं। तो जब तक खीर पकती है हम चाय पी लेते हैं। ये भी कुछ ना कुछ काम करती रहती हैं, बिजी रहती हैं। आज कुछ उदास हैं, भूल गई थी। देखो, मुझे लगा था कि अभी ये खीर इसमें पक रही है, मुझे दिख रहा था गैस जली हुई है, और ये इसे बंद करना भूल गई थी। तो खीर देखिए, अभी तो खीर है, लेकिन चांदनी रात में रहने के बाद ये प्रसाद बन जाएगी। ऐसे ही होगा। रखेंगे कैसे पर? वो इंतजाम करेंगे, इसको बाहर रखने का भी इंतजाम किया जाएगा। देखेंगे क्या किया जाए, पहले चाय पी लेते हैं। चलोगी क्या? कहाँ? पूजा में। तो ये हमारी पंडितानी जी बैठ गई हैं चाय का भोग लगाने के लिए। आ जाओ बेटे, आप भी पंडित के बच्चे, आ जाओ। और हम पंडित जी भी चलते हैं। तो ये हम आ गए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये जीभ निकालता है, देखो, ये डॉगी की तरह जीभ निकालना सीख गया। आजा बुई। अरे भाई मुझे तंग मत आजा आजा, मत करना। हाँ। तो ये खीर चली प्रसाद के लिए, प्रसाद मतलब भोग के लिए। वैसे अभी हमें इसे चांदनी रात में रखना है, पर चांद निकलेगा राधा आज? पता नहीं, गड्ढा हो रही है।
सुबह से तो बारिश हो रही है, चांद निकलने के कोई आसार है या नहीं देख के आते हैं। ये देखिए अभी भी बूंदाबांदी हो रही है, तो चांद निकलेगा राधा? चांद निकले ना निकले, हम तो अपने रीति रिवाज निभाएंगे ही। वैसे आज का दिन जो होता है ना, एक और वजह से भी खास है। राधा पता है आपको? क्या? दिवाली के बाद जब बसोड़ा आता है तो उस दिन के बाद कहा जाता है कि आज के बाद बासी खाना खाना वर्जित है, खराब हो जाएगा। आज के बाद और आज शरद पूर्णिमा के बाद हम कह सकते हैं कि अब बासी खाना भी खाया जा सकता है। अब ठंडे दिन आ गए हैं, तो रात का बचा हुआ खाना अगर सुबह खाएंगे ना तो वो खराब नहीं होगा। तो आज से बासी खाना खाया जा सकता है, जैसे बसोड़े के बाद वर्जित हो जाता है। ये बात पता थी आपको? राधा को भी नहीं पता थी, मैंने भी अभी अभी सोची है, मुझे भी पता नहीं थी। तो चलते हैं भोग लगाने। चलो जी चलो। करवा चौथ पे भी बारिश आएगी क्या? मुझको ऐसा लगता है। और देखिए फिर से बारिश शुरू हो गई है। राधा ने जो दिया जलाया था तुलसी जी पर, उसे उठा लिया है। वैसे पूरा हो गया था, लेकिन कटोरियां भी उठा ली हैं अब। और अगर करवा चौथ पे बारिश आ गई तो क्या होगा? तो क्या होगा, भूखे रहना। नहीं। दोस्तों अभी 2-3 साल पहले ऐसा हो चुका है, करवा चौथ पे बारिश आई थी बहुत, आपको याद होगा। तो उस दिन भी 10 बजे के करीब आपने जल दिया था ना। इंतजार करके 10 बजे इंतजार करने के बाद हमने चांद निकलने की दिशा में जल दे दिया था। वैसे उस दिन निकला ही नहीं था, फिर बाद में निकला था। बहुत लेट 12 बजे के बाद। तो उस दिन चांद निकला ही नहीं था। तो इस बार भी देखिए मौसम ऐसा ही हो रहा है। वैसे करवा चौथ में भी 3-4 दिन है ना? हाँ, करवा चौथ में भी 3-4 दिन है, तो हो सकता है मौसम सुधर सकता, अदरवाइज फिर दिक्कत हो जाएगी राधा को। तो भोग तो लग गया, अब हम भी थोड़ा सा खा सकते हैं। चांदनी में रख के उसके बाद खाते हैं। नहीं, भोग वाली तो अभी खा लेंगे। उसी को रख लेना। देखिए जो भोग में प्रसाद निकाल दिया उसे तो अब चांदनी में रखेंगे नहीं ना, बची हुई को चांदनी में रख देंगे। तो भोग वाला प्रसाद अभी खा लेंगे, थोड़ा हम भी चख लेंगे खीर कैसी बनी है। अभी थोड़ी देर बाद भोग उठाते हैं भगवान जी के यहाँ से, फिर प्रसाद खाते हैं। ले आए प्रसाद। तो दोस्तों देखिए प्रसाद आ गया है, अब भोग लगाते हैं। भोग लगाते? मतलब हम भी भोग लगा लेते हैं। सबसे पहले यश बताएगा कैसी है खीर। ला। चख के बताओ बेटे कैसी है। गरम है। गरम है अभी? गरम ही होगी। तो इसे तो गर्म लगी, हम देखें। गर्म तो नहीं है, लेकिन ठंडी भी नहीं हुई है अभी। बिल्कुल ठंडी तो सुबह ही हो पाएगी, लेकिन खीर अच्छी है। हल्का मीठा है इसमें, मीठा हल्का रखा है राधा ने, क्योंकि ज़्यादा मीठा ना फिर ज़्यादा मीठा मीठा हो जाता है। तो आप भी खा लो, अच्छी बनी है खीर। तो ये वाली तो हमने अभी खा ली है, बाकी जो बची हुई खीर है वो सारी हम चांदनी में रखेंगे। रात को रखेंगे, थोड़ी रात होने दो। लेकिन रखेंगे भी कैसे, बाहर बारिश आ रही है, अभी भी बारिश आ रही है। उम्मीद करते हैं कि बारिश कुछ देर के लिए तो बंद हो जाए, ताकि हम कुछ देर के लिए तो खीर को चांदनी में रख दें। अदरवाइज ढक के तो रख ही सकते हैं, वैसे चांद निकलेगा तभी। पर चांद निकले ना निकले, चांदनी तो रहेगी ना, चांद की रोशनी तो रहेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने भी अगर खीर बना ली है तो चांदनी में रख दीजिएगा। वैसे तो ये लोग आपको कल सुबह मिलेगा जब शरद पूर्णिमा खत्म हो चुकी होगी, लेकिन मुझे यकीन है कि आपने बनाई होगी और चांदनी में रखी भी होगी। अगर रख रहे हैं तो मुझे बताइएगा। तो अभी हम खीर खाते हैं और बाय बाय। नहीं नहीं बाय नहीं कर रहे, अभी तो चांदनी में रखेंगे ना, अभी रखेंगे चांदनी में, दिखाएंगे आपको। 1 hour later. तो हमने यहाँ सेटअप बना दिया है खीर रखने के लिए। वैसे चांद तो निकला नहीं है, पर चांदनी बिखरी हुई है। राधा आ जाओ,
राधा आ गई हैं खीर लेकर। राधा भी चांदनी की तरह आज लाल लाल हो रखी हैं। चांदनी ढूंढ रहे हो? तो ये हमारी खीर, और ऊपर से राधा ने छलनी ढक दी है ताकि कोई मच्छर ना गिर जाए इसके अंदर। बारिश हल्की हल्की हो रही है बंद हो गई। अभी थोड़ी सी, देखो पूरी छत गीली है। दोस्तों इस बार बारिश ने सोच लिया कि सारे त्योहार खराब करके ही मानूंगी। दशहरे का तो आपने देखा क्या हाल हुआ है, आज शरद पूर्णिमा पर भी यही है, और 2 दिन बाद करवा चौथ है। मुझे डाउट है कि उस दिन भी कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो फिलहाल शरद पूर्णिमा की चांदनी में हमने खीर रख दी है, और राधा प्रार्थना कर रही हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हो? इस शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। बिल्कुल, हमारी कामना है कि शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी आप सभी की और साथ साथ हमारी भी मनोकामनाएं पूरी करें। तो अभी इस खीर को चांदनी में छोड़ देते हैं और हम अंदर चलते हैं, क्योंकि हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। खीर में थोड़ी सी बूंदें गिर भी जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बारिश बिल्कुल साफ़ है। मौसम सुबह से धुल चुका है, बारिश सुबह से हो रही है तो धुल चुका है। अब पॉल्यूशन नहीं है हवा में। तो इस वीडियो को एंड करें। हाँ, अगर आप भी शरद पूर्णिमा मना रहे हैं तो बताइएगा ज़रूर कि आपने कैसे बनाई। आपने खीर बनाई या कुछ और बनाया? वैसे तो खीर ही बनती है, मुझे उम्मीद है कि आपने भी खीर ही बनाई होगी, लेकिन अगर कुछ और पकवान बनाए तो वो भी बताइएगा, ताकि अगली बार हम भी बना सकें। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अब आपसे कल मुलाकात करेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।